नमस्कार दोस्तों। आज हमारा दूसरा लेक्चर है सॉलिड स्टेट का। और इस लेक्चर में मैं आपको अगला 20 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। आपको ये ध्यान होगा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ठोस को दो भागों में बांटा गया है। जो दो भागों में बांटा गया उसमें मैंने बताया था, एक है तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस जिसको हम लोग बोलते थे क्रिस्टलाइन, और दूसरा बोलते थे अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना, जिसको बोलते थे हम लोग एमोर्फस। अब जब हम लोग देखते हैं तो इसमें गुण के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। जब इसका हम गुण देखते हैं तो गुण में ये देखना है कि ये सभी का अपना अपना गुण होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं व्यवस्था का, जिसका हम बोलते हैं अरेंजमेंट, जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसका अरेंजमेंट होता है दीर्घ प्रवासी व्यवस्था। क्या होता है इसका? दीर्घ प्रवासी। और इसका होता है लघु प्रवासी व्यवस्था। अब ये क्या होता है? जैसे एमोर्फस सॉलिड में या क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप देखिएगा तो कोई भी मॉलिक्यूल्स काफ़ी लंबे दूरी तक अपना जो संरचना है उसको चेंज नहीं करता है। इसका मतलब लंबे टाइम, मतलब इसका क्या हिंदी हो गया? दीर्घ। लेकिन जब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में तो उसमें ये देखा जाता है कि उसमें कुछ दूरी तक तो मॉलिक्यूल्स ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसका साइज बड़ा छोटा होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? लघु परासी व्यवस्था। तो पहला जो ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन 11 में क्वेश्चन ये पूछा है कि दीर्घ परासी, जिसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर की बात करते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? क्रिस्टलीय ठोस, जिसका दीर्घ परासी व्यवस्था होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी ठीक देखिए, एक और गुण की बात करेंगे हम यहाँ पे। एक और गुण ये है कि उस गुण में हम लोग समझेंगे दैसिकता, जिसको बोलते हैं दैसिकता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टिविटी। इसको भी दो भाग में बांटते हैं, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमोर्फस। अब इसमें यह देखा गया है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसा होता है? विषमदैशिक। वो कैसा होता है? विषमदैशिक। इसको बोलते हैं हम लोग समदैशिक, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एनिसोट्रॉपिक। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोट्रॉपिक, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर बात अगर एग्जाम्पल लिया जाएगा तो देखिए, आप अगर स्कूल में जाते होंगे तो स्कूल में देखते होंगे कि दो लाइन बांटा जाता है, एक तरफ गर्ल्स रहती है, एक तरफ बॉयज रहता है। इसका मतलब ये है कि जब आप सामने से खड़ा होकर देखिएगा तो आपको पता है कि एक साइड गर्ल्स का है, एक साइड बॉयज का है। इसका मतलब भी समदैशिक है, बटा हुआ है। समदैशिक का उदाहरण कैसे? उसी स्कूल में अगर छुट्टी होता है तो छुट्टी से मैं आपको देखता हूँ कि भीड़ कहीं भी देखो, लड़का लड़की सब क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। मतलब सभी दिशा में एक जैसा, उसको बोलते हैं समदैशिक। और सभी का पर्टिकुलर स्थान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विषमदैशिक। इसका एक और उदाहरण आप ले सकते हैं समदैशिक का। रेलवे स्टेशन आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर जब भीड़ खत्म होती है, रेलवे जब रुकती है, ट्रेन जब रुकती है, तो आपको भीड़ सबको एक जैसा दिखता होगा, आप छाट नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर आए देखते हैं समझ, समदैशिकता किस में पाया जाता है? तो आपको समझ में आ गया होगा किस में होगा? बेरावादार ठोस में। चलिए अब बात आते हैं, कल हम लोग ने पढ़ा था कि चार टाइप का सॉलिड स्टेट ठोस होते हैं, और उसमें हमने पढ़ा था कि उस चारों का नाम आपको पता होगा, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम लोग कि लंदन बल किस प्रकार के ठोस में पाया जाता है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं लंदन बल का, तो लंदन बल के बारे में आपको पता होगा कि अगर हम एक पढ़ते हैं जिसके बारे में हम बोल रहे हैं मोलिक्यूलर सॉलिड, देखिए ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलिक्यूलर सॉलिड, जिसका हिंदी होता है आणविक ठोस। अब आपको पढ़ाया गया होगा इसमें मोलिकुलर में कि दो, एक होता है नॉन पोलर अध्रुवीय, एक होता है पोलर ध्रुवीय, और एक और होता है जिसमें हम लोग लगाते हैं कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड लगाते हैं। तो जो नॉन पोलर होता है जिसको हम अध्रुवीय बोलते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर जब आप घुसिएगा तो एक बल काम करता है जिसको हम लोग कौन बोलते हैं? लंदन बल बोलते हैं, ठीक है। या एक और इसका नाम है परिक्षेपण बल। क्या नाम है इसका? परिक्षेपण, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लंदन बल किस में लगेगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से आपने जो चौथा सॉलिड आपने पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक, क्या बोलते हैं? सहसंयोजक ठोस। अब सहसंयोजक ठोस का दूसरा नाम है जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और इसका एक और नाम है जो बहुत नामी हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क सॉलिड। क्या नाम है इसका? नेटवर्क सॉलिड। अब समझिएगा नेटवर्क सॉलिड।
अब इसमें से आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, उदाहरण पूछा है कि नेटवर्क ठोस का उदाहरण कौन है, तो ये सारे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ज, ये सारे उदाहरण किसके हैं, नेटवर्क सॉलिड का। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 में दिख रहा होगा कि नेटवर्क ठोस में कौन सा बंध पाया जाता है। तो आपको पता लग गया होगा कि नेटवर्क ठोस है किसका बना होता है, सहसंयोजक बंध है, क्योंकि उसी का प्रकार है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन में जब हम लोग आते हैं तो जिसको हम लोग बोलते हैं एलॉय, जब हम बात कर रहे हैं एलॉय का, तो क्वेश्चन पूछता है कि एलॉय में कौन सा बंध पाया जाता है। तो एक और हम लोग ने ठोस पढ़ा था जिसको हम लोग पढ़ा था धात्विक ठोस, तो धातु का बना होता है, इसलिए इसके अंदर कौन सा बंध रहता है, धात्विक बंध। क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन बंध किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर होगा जिसमें आपको नाइट्रोजन है वो क्या करता है कि अपना जो बॉन्डिंग बनाता है वो किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनाता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए अगला फिर क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखेंगे अध्रुवीय। देखिए इसका बात हम पहले किए थे, मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जिसको हम लोग बोलते हैं आणविक ठोस, तो इसको मैंने बताया था ना, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉन पोलर में, किस में पूछा है, नॉन पोलर में, तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लंदन बल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है इसका मतलब ये होता है कि किसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये चारों में, चारों ठोस है, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक और नेटवर्क, जिसको हम लोग आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक और नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। कहता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम किस में होता है, तो आप याद रखिए किस में होता है, आणविक ठोस, जिसके अंदर वंडरवाल फोर्स पाए जाते हैं। और ये तो कल आप लोग को बताया गया था कि अगर सिंपल क्यूबिक सेल की बात करेंगे तो आप अपने रूम को इमेजिन करने बोला था। आप अपने रूम को देखिए, रूम को देखिएगा तो रूम को देखने के बाद आपको जो क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, तो ऊपर का चारों कोनों में कितना, चार, नीचे के चारों कोनों में चार, टोटल कितने हो गए, आठ। लेकिन जो एक पार्टिकल होता है वो एक यूनिट सेल में कितना भाग आता है, 1/8, और टोटल कोनों की संख्या कितना, 8। तो काटिएगा तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1। इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट सेल में कणों की संख्या अगर देखा जाए तो सिंपल क्यूबिक सेल का क्या होगा, 1। इसी प्रकार अगर बीसीसी हम लोग देखेंगे तो बीसीसी में आपको बताया था सारे कोनों की संख्या 1/8 इंटू 8 प्लस जो बीच में पूरा आपके रूम के बीचों बीच में एक होगा, तो इसको कटने के बाद कितना आ जाएगा, 2। तो बीसीसी की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरह से आपको पता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रीय बात करते हैं, तो फेस कितना होगा आपके रूम में देखिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 फलक, और एक फलक कितना में बांटता है, हाफ में, अब प्लस सारे कोनों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो इसका कितना हो जाएगा, 4। और इंड क्यूबिक में भी बताए थे, तो इंड क्यूब में संख्या क्या हो जाएगा, एक तो सारे कोना वाला एक, और प्लस किसी भी दो फेस की बात करेंगे हम लोग, तो ऊपर और नीचे मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 बराबर कट के कितना हो जाएगा, 1। मतलब कि 1 प्लस हाफ इंटू 2, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब हो गया इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप अपने आप मिला सकते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल का कितना हो गया, 1 का 4, बीसीसी का कितना हो गया, 2 का 1, एफसीसी का हो गया 2, और ईसीसी का हो गया 3। इस तरह से आज आपका टोटल 10 क्वेश्चन जो है मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। और अब हम लोग ये समझेंगे कि आपका टोटल सॉलिड स्टेट में 20 क्वेश्चन हो गए। ये सारे क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं ये चाहे तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही ये सारे क्वेश्चन को आपको बताया जा रहा है। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।